हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपके एमएससी 203 एमए इकोनॉमिक्स इग्नू के एग्जाम में आता है। और आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन एटलीस्ट 12 मार्क्स देके बहुत आराम से जाएगा अगर आपको अच्छे से समझोगे इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को। और जो अभी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और चीज़ें बताने वाला है उसको अपने नोटबुक में नोट करें और उसको अच्छे से याद करें और एग्जाम में जाके लिखें। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको सेक्शन बी के 12 मार्क्स में से 12 मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मीनिंग देखते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्या मतलब होता है। ए हाइपोथेसिस इज a tentative statement or an assumption about a population parameter or relationship between variables। तो ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स हैं और assumptions हैं about population parameters। It is a proposition that can be tested through statistical methods to determine its validity। यानी कि statistical methods के थ्रू क्या करता है, डिटरमाइन करता है वैलिडिटी। In a hypothesis testing, this statement serve as a basis for making inference about the population based on sample data। मतलब sample data के basis पे ये क्या करता है कि population के बारे में बताता है। The hypothesis testing is either accepted or rejected depending on the evidence provided by the data, typically through the use of statistical test and significance level। यानी कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, एविडेंस पे जो हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू प्रोवाइड करवाएंगे। Essentially, A. Hypothesis provides a clear, testable prediction that guides the analysis and help in making objective decision about the population। मतलब कि ये एक तरीके का डेटा बेस्ड कंक्लूजन निकाल के देता है कि हमारे इस डेटा को हमने स्टैटिस्टिक्स को रीड किया और हमारा ये रिजल्ट आया। अब प्रोसीजर क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने का, ये देखते हैं। सबसे पहले स्टेट द हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेट द नल हाइपोथेसिस एज जीरो विच रिप्रेजेंट द स्टेटस quo और नो इफेक्ट, and the alternative hypothesis H1 which indicate the presence of an effective or difference। यानी कि आपको सबसे पहले स्टेट करना होगा हाइपोथेसिस किस तरीके का है, नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। फिर सिलेक्ट द सिग्निफिकेंस लेवल, आपको सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो चूज करना पड़ेगा। 0.5 कॉमनली होता है विच डिफाइन द थ्रेशोल्ड फॉर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। मतलब अगर आप किसी को चीज को रिजेक्ट कर रहे हो उसका बेसिस क्या है। फिर थर्ड, चूज द अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिक्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा एंड हाइपोथेसिस, सिलेक्ट द रेलेवेंट टेस्ट। आपको अलग अलग तरीके टेस्ट, जैज टेस्ट, टी टेस्ट, ये सारे होते हैं, वो आपको चूज करने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक्स। फिर कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिक्स, यूज द सैंपल डेटा टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिक्स। फिर डिटरमाइन द पी वैल्यू और क्रिटिकल रीजन, फाइंड द पी वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू द टेस्ट स्टैटिक्स और कंपेयर द टेस्ट स्टैटिक्स विथ क्रिटिकल वैल्यूज फ्रॉम द रिलेवेंट स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पी वैल्यू फाइंड करनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट स्टैटिक्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी हैं प्रोसीजर, क्या हाइपोथेसिस का प्रोसीजर कैसे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम 5 स्टेप्स फॉलो कर लेंगे, उसके बाद 6 आके हमारा एक डिसीजन लेना होगा। इफ द पी वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू ए, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। यानी कि आप कैसे रिजेक्ट करोगे, अगर जो पी वैल्यू है आपका इक्वल और लेस है ए से, ठीक है। इफ पी वैल्यू इज ग्रेटर देन ए, टू नॉट रिजेक्ट, यानी कि एक्सेप्ट। यहाँ पे आपका क्या होगा, रिजेक्ट होगा और यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। ड्रॉ द कंक्लूजन, 7th पॉइंट में क्या होगा कि हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। इंटरप्रेट द रिजल्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन इंडिकेटिंग वेदर देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नॉट। यानी कि आपको सफिशिएंट एविडेंस देना पड़ेगा कि अल्टरनेटिव अगर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है और नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। दिस सिस्टमैटिक प्रोसीजर इंश्योर एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच टू टेस्टिंग हाइपोथेसिस यूजिंग सैंपल डेटा। तो ये है हमारा कि कैसे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, प्रोसीजर्स। उसके बाद हम देखते हैं पर्पस, आखिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते क्यों हैं। तो ये हमारा 3rd पॉइंट हो गया। पहले हमने समझा मीनिंग, फिर उसके बाद हमने समझा प्रोसीजर और उसके बाद हम समझेंगे पर्पस। द पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स बेस्ड ऑन सैंपल डेटा। यानी कि सैंपल डेटा के बेस पे हम एक डिसीजन लेते हैं अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। It aims to provide a systematic framework for evaluating claims or assumptions about the population। ये पहला पॉइंट। Determine whether the observed data provides sufficient evidence to accept or reject। एविडेंस देते हैं कि accept या reject होगा, 2। फिर assistant research in making objective data driven conclusion rather than relying on subjective judgment। मतलब आपने बोल दिया कि ऐसा होता है लेकिन किस बेस पे होता है ये देता है।
हेल्प इन वेरीफाइंग थ्योरीज को वेरीफाई करने में मॉडल, क्लेम, साइंटिफिक रिसर्च एंड सोशल साइंटिफिक्स को ये करता है। कंट्रोल द रिस्क ऑफ मेकिंग इनकरेक्ट डिसीजन, जो इनकरेक्ट डिसीजन होता है जो बिना किसी डेटा के बेस पे लिया जाता है उसको ये कम करता है। बाय सेटिंग एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब ये आपको एविडेंस देता है कि हमने ऐसा किया तो क्यों किया, इसलिए इसका पर्पस में ये कंपेयर हो। ओवरऑल द पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज टू फैसिलिटेट रिगरस एंड लॉजिकल डिसीजन, यानी कि लीगल लॉजिकल डिसीजन मेकिंग जो है वो स्टैटिकल एनालिसिस और रिसर्च के थ्रू इसमें होता है। ठीक है, अब पी वैल्यू मेथड जो है वो कैसे होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। P value is the probability of failing a test statistics at least as extreme as the one observed assuming that null hypothesis is true। अब ये जो है ये आपको एग्जामिनर बहुत सेपरेट एग्जाम में देता है जो आपका 12 मार्क्स का कवर करता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया क्या कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है और उसका पर्पस क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे साथ बने और पी वैल्यू मेथड ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग को हम समझेंगे। थैंक यू।